मसीह में आप सबकी सलामती हो। बारगाहे मसीह में आपका खैर। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात से हमें रोशनास करता है फिलिपियों 3 के अंदर और उसकी पहली आयत, और वो लिखता है कि तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसी में हिफाजत है। खुदा का बंदा इस बात को बयान कर रहा है कि एक ही बात बार बार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें तुम्हारी बेहतरी है। अगर एक ही बात आपको बार बार कलाम मुकद्दस के अंदर से बताई जाए तो वो आपके लिए बेहतर है। हालेलुया, क्योंकि उसी में आपकी हिफाजत है। और आप चाहते हैं कि खुदा आपकी हिफाजत करे, सब चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिए, इससे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है? मेहनत ये है कि आपको कभी भी किसी की भी बुरी सलाह पर या बुरे मशवरे पर अमल नहीं करना होगा। हालेलुया, क्या आप इस बात पर एग्री हैं? आप चाहते हैं कि आप कभी भी अपने जिंदगी के दौरान किसी भी बात में किसी भी ऐसे शख्स, या वो औरत हो या मर्द या कोई बूढ़ा या आपका कोई रिश्तेदार, आप उनकी सलाहों पर नहीं चलेंगे। अगर वो आपको गलत तरबियत दे रहे हैं तो आप उनकी सलाह पर नहीं चलेंगे। हालेलुया, क्योंकि इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि एक ही बात बार बार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसमें तुम्हारी बेहतरी है, हमारी हिफाजत है। हालेलुया। आप सब तैयार हैं? आज आप इस बात का वादा करते हैं कि आप कभी भी किसी भी बुरी गंदी सलाह पर नहीं चलेंगे। आप चाहते हैं? सब अपने हाथ खड़ा करें। हालेलुया, ताली भी बजाएंगे। हाथ को खड़ा करते, ताली किसी बात पर बजाएंगे, इसे घर में ताली बजाओ। तो सुनिए खुदा की आवाज, खुदा का कलाम, ज़बूर 1 यानी पहला ज़बूर और उसकी मुबारक पहली आयत गौर से सुनिए। और खुदा का कलाम उस शख्स को जो बुरी सलाह पर नहीं चलता उसे क्या कहता है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खुदावन के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। मेरे साथ कहिए, सलाहकारों की सलाह में सलामती है। सलाहकारों की सलाह में सलामती है। आज का हमारा टॉपिक ये है। हालेलुया, हालेलुया जी। तो अभी जो कलाम मुकद्दस के अंदर जो हमने वाज़िह तौर पे इस कलाम का मुतालिया किया है, इस आयत का मुतालिया किया है, ये आयत क्या बात हमें बयान करती है, इसके अंदर हमें क्या मिला है? 2 बातें मिली हैं। पहली बात जो हमारी मरकजी आयत है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, और दूसरी बात इसमें ये मिली है कि वो जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। लोफर, आवारा, बदमाश, गुंडे या और किसी तरीके के लोग जो उनकी जमात में नहीं बैठते या उनके साथ चौक में खड़ा नहीं होते, वो क्या है? मुबारक है। हालेलुया। बहुत से लोगों ने आपको सलाह दी होगी और आप उन सलाहों पर चलते होंगे। खुदा का कलाम इमसाल की किताब उसका 11 बाब और उसकी 14 आयत कहती है कि नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं। अगर नेक सलाह जिंदगी में ना हो, नेक बात आपकी जिंदगी में ना हो, नेक मशवरा आपकी जिंदगी में ना हो, तो
फिर आपकी जिंदगी क्या होगी? फिर आपकी जिंदगी क्या होगी? तबाह होगी। आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। और आप देखिए कितनी जिंदगियां तबाह पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि उनकी जिंदगियों में नेक सलाह नहीं, उन्होंने नेक सलाह नहीं ली। जैसे मिला वैसे ही समझ लिया, वैसे ही अपना लिया, और फिर बाद में क्या हुए? तबाह और बर्बाद। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते, क्योंकि कलाम मुकद्दस इस बात का बयान करता है कि सलाहकारों की सलाह में सलामती है। जो नेक सलाह पर चलते हैं और जो अपना कोई भी काम करने से पहले खुदा से सलाह लेते हैं, खुदा के हजूर झुकते हैं या उनके खादमीन के पास जाते हैं, और जब खादमीन से किसी बात का मशवरा करते हैं तो फिर खादमीन उन्हें अच्छी सलाह देते हैं। हालेलुया। अक्लमंद शख्स जो है, जो अक्लमंद है, वो तो क्या करता है? एक मुहावरा है, एक मिसाल है कि कंध को भी सलाह ले लो, दीवार से भी लोग सलाह लेते हैं। ये एक मुहावरा है, एक मिसाल है, ये अक्लमंद इंसान के लिए बताई गई है। पर कुछ लोग सलाह के बगैर क्या हो जाते हैं? सलाह के बगैर तबाह हो जाते हैं। जिनकी जिंदगी के अंदर नेक सलाह नहीं होती, देखिए दुनिया किस तरह से तबाह पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में नेक सलाह नहीं, उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली। मैं समझती हूँ आपके बड़े कितने अच्छे क्यों ना हो, अगर वो आपको नेक सलाह नहीं दे रहे तो खबरदार उनकी सलाह पर ना चलना, उनकी सलाह पर ना चलना, चाहे वो कितने भी ज्यादा अक्लमंद क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। आपके अंदाजे में उनसे बढ़कर कोई भी ना हो, तो भी मैं कहती हूँ आप उनसे, अगर उनका रवैया ठीक नहीं तो उनसे कभी भी सलाह ना ले। अपने खुदा से बात करें। देखिए कलाम मुकद्दस के अंदर गलतियों 1:16, गलतियों 1:16, इसके अंदर पालूस रसूल ने क्या किया? पालूस रसूल एक अपनी जिंदगी की बात बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं जब वो खुदा के साथ नहीं थे, जब वो खुदा के अंदर नहीं थे, जब वो खुदा की बातों को मानते नहीं थे, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब उसको खुदा का रूह मिल गया, खुदा की अकल मिल गई, खुदा की समझ मिल गई, और जब उसका सारा रिलेशन खुदा से हो गया, तो कलाम मुकद्दस के अंदर वो गलतियों 1:16 के अंदर कहता है, तो मैंने ना गोश्त से और ना खून से सलाह ली। हालेलुया। कहता है ना मैंने गोश्त से और ना खून से सलाह ली। किसी रसूल के पास नहीं गया, किसी नबी के पास नहीं गया, किसी भी आलिम के पास नहीं गया, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो पतरस के पास नहीं गया। वो उस वक्त के शागिर्द यूहन्ना पतरस थे। पालूस रसूल ने कहा कि जब मेरे अंदर खुदा का रूह आ गया तो फिर मैंने खून और गोश्त, हम में खून और गोश्त है, हम इंसान हैं। उसने कहा फिर मैंने खून और गोश्त की सलाह नहीं ली, बल्कि किसकी सलाह ली? खुदा के रूह की सलाह ली। हालेलुया। फिर मैंने खून और गोश्त की सलाह ली। खून और गोश्त हमेशा आपको गलत ही सलाह देगा, कभी भी अच्छी सलाह आपको नहीं देगा। लेकिन आज हमें देखना है कि दुनिया क्यों तबाह है, क्यों दुनिया बर्बाद और तबाह हो गई है। हम खुदा के पास तो जाते ही नहीं, खुदा से कोई मशवरा तो करते नहीं, खुदा से तो सलाह लेते नहीं, किसी बड़े बुजुर्ग को बुला लेते हैं और कहते हैं मस्जिद दादी ने कहता तो हो गया, नानी ने कह दिया तो हो गया, अमेरिका में बैठी मुफ्ती ने कह दिया तो हो गया, चाहे वो खाना खराब ही हो जाए, हो गया तो हो गया। लेकिन कभी हमने अपने जिंदा खुदा से सलाह नहीं, खुदा की हजूरी में झुके, खुदा से मशवरा करें, खुदा से सलाह लें। बता ऐ मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे रब्बी, मेरे साहिब, मुझे क्या करना है, मुझे ये रिश्ता करना है या नहीं, मुझे
मुझे लोगों से मिलना है या नहीं। ये खुदा से सलाह होती है लेना। जो दिल चाहे, जो दिल ने कहा, जो जुबान ने कह दिया, जो मुंह ने कह दिया, जो कानों ने सुन लिया, कोई सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं। बाइबल मुकद्दस आपको इस बात से आगाह करती है, रोशनास करती है कि हमें खुदा की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। अब्बा जी चाहे चौधरी हो या वकील या बहुत बड़े ओहदे के जज, हमारे खुदा से बड़े नहीं है। हालेलुया। खुदा की समझ उनमें कभी काम नहीं करेगी क्योंकि वो खून और गोश्त है, पर हमारा खुदा पाक रूह है। हालेलुया। हम अपने खुदा से सलाह लेंगे, हम अपने खुदा से मशवरा करेंगे। देखिए गुज़ात की किताब उसका 18 बाब और उसकी 18 बाब की 5 आयत। ये कुछ झुंड है, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ कबीला है, और कबीला किसका है? दन का। दन कौन है? पता है आपको दन कौन है? दन के बारे में पता है किसी को? कौन है? किसी को नहीं पता। याकूब के कितने बेटे थे? 12। ये 12 बेटों में से एक बेटा है जिसका नाम है दन। ये दन का कबीला है, अपने लिए कुछ मुल्क ढूंढ रहा है, अपने लिए कुछ खैमे लगाना चाहता है, अपने लिए कुछ घर बनाना चाहता है, अपने लिए कुछ वसाइल पैदा करना चाहता है, कुछ अच्छे दोस्त बनाना चाहता है, कुछ अच्छी सहेलियां बनाना चाहता है, या कुछ और अपने लिए एक मिरास ढूंढ रहा है जमीन पर, कोहेस्तानी में के अंदर। ये दन का कबीला क्या ढूंढ रहा है? अपने लिए जगह ढूंढ रहा है। मैं कहां रहूंगा, मेरे खैमे कहां लगेंगे? उनको एक काहिन मिल गया, और काहिन किसकी नस्ल में से है? याकूब के बेटे लावी की नस्ल में से। और ये लावी नस्ल में से एक काहिन मिल गया है, क्योंकि काहिन जो होते थे वो लावी यानी मूसा और हारून के कबीले में से थे। ये लावी का कबीला है, यानी मूसा का कबीला। और लावी दन को एक लावी का कबीला मिल गया, यानी अपने ही चाचे भाई साथ कबीला मिल गया। और दन के कबीला ने लावी के एक काहिन से कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा मैं यहाँ पर काहिन हूँ, यानी पास्टर। उसने कहा, दन के कबीला ने कहा ऐसा कर कि जल्दी से खुदा से सलाह ले। हालेलुया। जिनका भरोसा ईमान ज़ाते अक़दस यीशु मसीह पर है, वो उसके सिवा कभी भी कोई कदम नहीं उठाते। काम बड़ा हो या छोटा, रिश्ता अपनों में हो या बेगानों में, सबसे पहली सलाह खुदा से लेनी चाहिए। हालेलुया। ये बिगड़न लगन ते अपने भी बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। जे बिगड़न लगन ते अपने भी बिगड़ जाते हैं। अब ये कबीला जो दन का कबीला है, लावी के काहिन से पूछ रहा है कि जल्दी कर और हमें खुदा से ये सलाह लेके दे, ताकि पूछ खुदा से कि इस जगह पर हमारा सफर मुबारक होगा या नहीं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उन्होंने उससे कहा कि खुदा से जरा सलाह ले, ताकि हमको मालूम हो जाए कि हमारा ये सफर मुबारक होगा भी या नहीं। आपने कभी शायद सलाह ना ली हो कि हम सलाह लें खुदा से, ए खुदा ये घर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, ये लोग मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं, ये घराना, ये मेरे बहन, ये मेरे भाई, ये मेरे रिश्तेदार, ये बेटे का रिश्ता मेरे लिए अच्छा है या नहीं। जरा खुदा से पूछ के बताइए, जरा खुदा से भी सलाह लीजिए, शायद वो भी आपको अच्छी सलाह दे। क्योंकि रोमियो के खत के अंदर लिखा है, कौन उसका सलाहकार हुआ या किसने उससे पहले सलाह ली? हमने तो कभी उससे सलाह ली। अच्छा लगा तो बस ठीक है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उस काहिन ने उनसे कहा सलामती से चले जाओ, क्योंकि खुदा ये सफर खुदावन के हजूर है, तुम्हारा ये सफर खुदावन के हजूर है, तुम सलामती से चले जाओ, तुम्हारा ये सफर मुबारक होगा।
हालेलुया। क्यों मुबारक हुआ? इसलिए कि उन्होंने खुदा के बंदा से सलाह ली। ज़बूर 32 के अंदर क्या लिखा है? उसकी 8 आयत, ज़बूर 32 और उसकी 8 आयत। इस कबीले ने, इस झुंड ने, इन लोगों ने खुदा से सलाह ली है और उनका सारा सफर मुबारक हुआ है। हालेलुया। और अब यहां पर खुदा कुछ बताना चाहता है ज़बूर 32 के अंदर और उसकी 8 है। सुनिए, मैं तुझे तालीम दूंगा। जी, आप में से कौन है जो खुदा की तालीम लेना चाहता है? खुदा कहता है मैं तुझे तालीम दूंगा। अभी तो तालीम दे रहा है, फिर सलाह भी देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थके तो नहीं? थके तो नहीं है? मैंने लगता भी सारा दिन काम करना, शाम को दुआ करती। थके जरा जोरदार ताली हो जाए। जब थके हौसले हो तो घबराना नहीं। हालेलुया जी। तो लिखा है मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह भी दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे सलाह भी दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़ों और खच्चरों की मालिक ना बनना। देखिए, खुदा आपको सलाह दे रहा है और सलाह के साथ एक मशवरा भी दे रहा है और मशवरे के साथ तालीम दे रहा है और तालीम के साथ आपको समझा रहा है। पर क्या कह रहा है कि मैं तुझे, बोलिए, मैं तुझे, जो पढ़ सकते हैं वो बाइबल लेकर आया करें। सिर्फ इधर उधर ध्यान नहीं करना, बाइबल भी पढ़नी है, साथ समझना है कि कौन सा हवाला, रेफरेंस कहां पर है। जी, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़ों या खच्चरों के मालिक ना बनना जिनमें कोई समझ नहीं। हालेलुया। सलाह खड़े नहीं लेते, जिनके अंदर समझ है वो तो सलाह लेते हैं। जिनको सलाहकारों की सलाह में सलाम, सलाहकारों की सलाह में सलाम। अब कौन है जो सलाह नहीं लेता? खुदा ने इस बात में इसी आयत के अंदर बता दिया। ना समझ लो, बेवकूफ लोग, नादान लोग, मलाउन लोग, अहमक लोग, गरूर से भरे हुए लोग और खुदा से और खुदा के लोगों से दूर रहने वाले लोग सलाह नहीं लेते। वो किनकी मानिंद है? घोड़ों और खच्चरों की मानिंद है। कभी घोड़े और खच्चर ने, यानी गधे ने भी कभी सलाह दी है? हाँ, कभी घोड़े ने सलाह दी है? खच्चर ने सलाह दी है? किसी बैल ने सलाह दी है? नहीं। कोई जानवर सलाह देते? नहीं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि तू घोड़ों और खच्चरों की मानिंद ना बन। मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी जिनके काबू में रखने का साजो हाथ और लगाम है। खुदा का कलाम कहता है अगर उनको कोई काबू रखता है ना, मानो तो चंगियां जो आदतें हैं, सोबतें हैं, वो काबू में रखेगी। बंदा अपने आप काबू रह सकता नहीं रह सकता जब तक उस पर खुदा का रूह साया ना करे और जब तक खुदा का कलाम उस पर साया ना करे। हालेलुया। और ये कलाम में क्या लिखा है कि जिनके काबू कर रखने का सामान उनके लगाम है। घोड़े के मुंह में लगाम होता है, गधे के मुंह में लगाम होता है और उस लगाम से उनको काबू किया जाता है। हालेलुया। ये अकल से किया जाता है। अकल से करते हैं घोड़े को काबू के लगाम से। तो इंसान को किससे करना? अकल से। अकल से। इसलिए खुदा कहता है ना हो घोड़िया खच्चरा अगर तू के कुछ भी नहीं है समझो ना। उनका तो काबू में रखने के लिए भाई लगाम है, लेकिन इंसान को काबू करने के लिए खुदा कहता है मेरे पास सलाह है। हालेलुया। 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 आप चाहते हैं कि आप आज इस बात पर एग्री हैं कि आप इस सलाह पर चलेंगे? बेशक। घोड़ों और खच्चरों की मानिंद नहीं बनी, जिनमें समझ नहीं हो, जिनके मुंह में लगाम है और वो अपनी लगाम के मुताबिक चलते हैं। जिधर उनके मालिक ने खींचा
उधर ही वो चले गए। क्या वो अपनी अक्ल से चलते? नहीं। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर। मेरी बहनों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जरा इधर को देखो। खुदा का कलाम क्या कहता है कि घर बनाने वाला घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत फजूल है। आप अपनी अकल से, आप अपनी सलाह से कोई भी चीजें कायम नहीं कर सकते। और इस बात से कभी भी मैं डरूंगी नहीं, शर्माऊंगी नहीं। कुछ महीने पहले मेरी किसी से बात हुई और मैंने उनको एक सलाह दी। वो अपना कुछ घर बनाना चाहते थे, तो मैंने कहा आप घर बनाइए, जरूर बनाइए, खुदा भी आपके साथ बनाएगा। आप इस तरह करें, मेरी सलाह ले तो आप घर बनाने से पहले ही दुआ करवा लें, तो ये बड़ा मजा आएगा। आप फिर देखिएगा सारे काम खुदा इंसानों से नहीं, फरिश्तों से करवाएगा। उन्होंने मेरे सामने हाँ की, उसको भी बुलाएंगे, इसको भी बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे। ये सब सेटल हो गया, सब अच्छी तरह से तैयार हो गया। पर कुछ महीनों के बाद उस भाई ने इनकार कर दिया, कहने लगे नहीं साड़ी सलाह। देखिए खुदा के खादम की सलाह नहीं ली, कहते ना साड़ी सलाह है। तो मैंने कहा आप अपनी सलाह बताएं। कहते हमारी सलाह पूरे घर की है कि जो पहले घर बनेगा ना तो फिर सुकून के नाल शुक्रगुजारी करना। मैंने कहा चलिए जैसे आपकी मर्जी, आपकी सलाह कामयाब हो। सो कुछ ही 15 दिन या महीने बाद काम शुरू ही था कि भाई की तबीयत खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि वो चारपाई से उठ ना सके। काम सारा अंदर ही रह गया, खत्म हो गया, सेंटर में रह गया, काम ना हुआ। तो उसके बाद ये बात मैंने उनसे शेयर नहीं की कि आपने ऐसा कहा था। अगर आपने सलाह ली होती अच्छी तो आज शायद ये काम ना बना, और अभी तक वो काम नहीं बना, क्योंकि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। किसी ने घर में कह दिया होगा, बीवी को आगे रख लिया होगा, शोहर ने आगे रख लिया, शोहर को आगे रख लिया होगा, किसी बड़ी बेटी या बड़े बेटे को आगे रख लिया होगा, क्योंकि आजकल सिस्टम यही चलता है घर में। लेकिन खुदा की बात को तर्क कर दिया तो क्या वो बेटी, वो बेटा, वो माँ, वो भाई, वो बीवी, वो शोहर खुदा के काम को पूरा कर सकता है? खुदा की सलाह को पूरा कर सकता है? वो खुदा ही है जो हर तरह के काम पूरे करता है और इंसान को ताकत, कुव्वत बख्शता है, नया जोर, नई ताकत, नया परंपरा पैदा कर देता है, बशर्ते कि आपने खुदा की सलाह तो ली ही नहीं। अब क्या हुआ? बैठे रहिए, बहुत अच्छा है। अभी और भी कोई सलाह लीजिए उठने की, कोई आपको उठा भी देगा। हालेलुया। वही गिराता है और वही उठाता है, वही जख्म लगाता और वही मरहम लगाता है। अगर तुम्हारा जख्म, खुदा का कलाम अय्यूब की किताब कहती है कि उसका मुंह देख की मानी है। देखिए कितना बड़ा मुंह है जख्म का। जख्म का मुंह अगर देख की मानी दे, देख की मानी, खुदा कहता है खौफ ना कर, मैं समुद्र को मरहम बना दूंगा। हालेलुया। वो जलाली खुदा है, वो कायनात का बादशाह है। हमारी सलाह नाकस है, हमारी सलाहें तो ऐसी भी हो सकती है इंसानी। लिखा है कि नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान है, लेकिन सलाहकारों की सलाह में कसरत की सलाह होती है। हालेलुया। आइए एक और हवाला देखते हैं, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 33 आयत। फरेब ना खाओ। क्या खुदा का बंदा कहता है? फरेब ना खाओ। तो फिर क्या खाएं? सब कुछ खाओ, सब कुछ तैयार है, मजे मजे से बिरयानी खाओ, वो भी तैयार है, पर खुदा का कलाम कहता है कि फरेब ना खाओ। और आगे लिखा है क्योंकि बुरी सोबतें, सुनिए, बुरी सोबतें। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई? क्यों सोबिया?
फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अच्छी आदतें अच्छे भले इंसान की इज्जत को खराब कर देती हैं, अच्छे भले इंसान को तबाह करके रख देती हैं, अच्छे भले घर को तबाह करके रख देती हैं, अच्छे भले खानदान को तबाह करके रख देती हैं। क्या? बुरी सोबतें। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, बुरी सलाहें अच्छे इंसान को बिगाड़ देती हैं। और बुरी सलाह पर मत चलिए, क्योंकि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, अच्छे भले इंसान को, प्यार करने वाले इंसान को नफरत करना सिखा देती हैं। इबादत करने वाले इंसान को बुराई करना सिखा देती हैं। अच्छे भले इंसान को, खुदा के साथ चलने वाले को, खुदा के हजूर झुकने वाले को, खुदा की इबादत करने वाले को, एक नेक दिल को, एक नेक रूह को, एक वफादार खिदमत गुजार रूह को बिगाड़ देती हैं बुरी सोबतें, बुरी आदतें। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा बंदा आपके पास बैठ जाता है, बुरियां ही सोबता देता रहता है, बुरियां ही सोबता देता रहता है, और एक दिन आप भी वैसे हो जाते हैं। हालेलुया। पर मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर, 100 बंदा भी आपके पास आएगा ना बुरा, आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही हो। हालेलुया। बुरे बंदे की बातें इधर से आप सुनेंगे, उधर से निकालते जाएंगे, अमल नहीं करेंगे, क्योंकि आप कौन हो? आप कौन हो सुमेरा? कौन हो? हाँ बताओ तो, कौन हो? आप अच्छे हो, वो अच्छे अच्छे। कोई भी दुनिया की ताकत आपके करीब नहीं आएगी जब आप क्या हो? अच्छे। हालेलुया। तो फिर कौन है भाई जो चलेगा शरीरों की सलाह? कौन है भाई जो चलेगा शरीरों की सलाह पर? कोई भी नहीं है। बहुत अच्छे। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते और खताकारों की राह में, शराबी, जवारिये, गुंडे, बदमाश, लौंडेबाज उनकी जमात में खड़े नहीं होते, चुगलखोर बहनों के साथ नहीं बैठते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोए अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ शिफाई इबादत होगी। अपना हाथ उठा लीजिए, और जो बीमार है उसी